भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ लाइन। पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलान कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी में। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलान कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी में। सुएज नदी किस समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर। सुएज नहर किस समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैंगा जलवायु क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैंगा जलवायु क्षेत्र में। पाक जल जलमूर्मद किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। पाक जल जलमूर्मद किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है? पश्चिमी से पूर्व की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत को किस नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग को गैंग टंक रोड कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। भारत के किस नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग को गैंग टंक रोड कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। पश्चिम घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। पश्चिम घाट पर्वतमाला के पूर्वी घाट में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के परिधि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी के परिधि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना स्ट्रेच। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना स्ट्रेच। पर्वत तथा पठार किस श्रेणी के स्थल रूप है? द्वितीय श्रेणी के। पर्वत तथा पठार किस श्रेणी के स्थल रूप है? द्वितीय श्रेणी के। आइसोहेलाइन रेखा किसकी समान मात्रा के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है? सागरीय जल की लवणता। आइसोहेलाइन रेखाएं किसकी समान मात्रा के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं हैं? सागरीय जल की लवणता। सागरीय जल की लवणता। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। कोल्डेरा स्थल क्रियाएं किसके संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। कोल्डेरा स्थल कृतियां किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। मोनेडनांक नदी किस अवस्था में दिखाई पड़ता है? वृद्धावस्था में। मोनेडनांक नदी किस अवस्था में दिखाई पड़ता है? वृद्धावस्था में। चिकती साठा किसका बोधक है? उच्च वेगीय पवन का। चिकती साठा किसका बोधक है? उच्च वेगीय पवन का। हाथी घास किस प्रदेश में पाई जाती है? सवाना प्रदेश में। हाथी घास एलिफेंट घास किस प्रदेश में पाई जाती है? सवाना प्रदेश में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित है? अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को। मानव द्वीप किसका परिचायक है? नकलिस्तान का। मानव द्वीप किसका परिचायक नकलिस्तान का। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा सर्वप्रथम किया गया? कास्टे द बफन। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा सर्वप्रथम किया गया? कास्टे द बफन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। तिब्बत का पठार है पर्वत पदीय। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। संसार के किस द्वीप या प्रायद्वीप में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है? क्यूराइल द्वीप में। संसार के किस द्वीप या प्रायद्वीप में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है? क्यूराइल द्वीप में। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होती है? सागरीय तरंग द्वारा। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंग द्वारा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। सूर्य से पृथ्वी के निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर। सूर्य से पृथ्वी के निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर। ग्रेन हाइट। सूर्य से पृथ्वी के अधिकतम उच्चतम दूरी को, उच्चतम स्थिति को अपसौर, अपसौर। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? अधिवितलीय या प्लूटोनिक। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना, मकराना। पाकिस्तान का समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट, मकराना तट।